जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ऐसा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित किया गया मैदान सीरीज एपिसोड ये 15 देख रहे हैं। 1 से लेकर 15 तक ये एपिसोड आपके इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आप चैनल पर विजिट किए हुए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चलिए शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोलेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, वो मंजिलें भी सर झुका देगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, कि मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। चलिए इसी जोश और जुनून के साथ मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 15 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे भाई? तो ये ध्यान रखेंगे, राजा कनिष्क के दरबार में आपको बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष रहा करते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है भाई? तो अश्व घोष। अश्व घोष किसके दरबार में थे? तो राजा कनिष्क के दरबार में ये दार्शनिक के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैलेट कर्ण। पैलेट कर्ण किस कोशिकांग को कहा जाता है? पैलेट कर्ण किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो राइबोसोम को पैलेट कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को तो दोस्तों आप तो जानते हैं प्रोटीन को फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को रसोई घर या प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चीन की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन सा है? तो ये चीन के साथ भारतीय राज्य जो सीमा बनाता है, जिसमें लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश राज्य जो है यह चीन के साथ यह सीमा बनाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। बांग्लादेश बनाता है। और सबसे छोटा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान कितना? तो 106 किलोमीटर, 106 या 7 किलोमीटर, इसको देख लेंगे। 106 किलोमीटर होगा। तो चलिए, तो ये आपको चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य आपको लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश राज्य हैं। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए रिजर्वेशन किया जाता है, आरक्षित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आपको 47। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन कितना है? आपको 84 है। और एसटी के लिए कितना है? 47 है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रामसर कन्वेक्शन, रामसर साइड कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी को वर्ल्ड दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसी के यादगार दिवस पर आर्द्रभूमि दिवस आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 1971 में रामसर कन्वेंशन का शुरुआत किया गया था। और ये रामसर कहाँ है? तो ये ईरान देश में है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और लागू जो किया गया था 1975 से लागू कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखें। रामसर साइट को कब से लागू पूछेगा? तो लागू 1975 से किया गया था। और रामसर कन्वेंशन में भारत कब सदस्य बनता है? 1982 में रामसर कन्वेंशन में भारत सदस्य बनता है, 1982 में। आर्द्रभूमि है ना, चिल्का झील जो है पहली बार रामसर साइड में शामिल किया गया था। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है और खरे पानी का ये झील जो है। और ध्यान रखेंगे, यह रामसर साइड में पहली बार शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर साइड है जी? 80 गो रामसर साइड है। 80 रामसर साइड है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आर्द्रभूमि दिवस पूछेगा तो आपको 2 फरवरी को भारत आर्द्रभूमि का सदस्य, रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बनता है? 1982 में। रामसर साइड कब से काम करना शुरू कर दिया, लागू किया गया? 1975 में। और सबसे पहले भारत में किसको आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया था? चिल्का झील उड़ीसा को।
और वर्तमान में आर्द्रभूमियों की संख्या कितना है, 80 है। रामसर साइट कहाँ है भाई, ईरान में है। और रामसर साइट का पहला बैठक कब किया गया था, 2 फरवरी 1971 को किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि हमेशा इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए रिवीजन में आप लोग आइए। चलिए आप अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन जो प्रक्रिया जो है ये आपको साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है ना। अब किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया तो ये आपको ध्यान रखेंगे 368 आर्टिकल में, 368 आर्टिकल में क्या बताया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास पूछ रहा है, इसके लेखक कौन है, खुशवंत सिंह जो है, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह है। समवर्ती सूची भारत के किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची पूछ रहा है किस देश के लिए से लिया गया है, आपको ध्यान रखेंगे इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। वही क्वेश्चन है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी जो किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से लिया गया है, तो कनाडा देश से लिया गया है। और जीएसटी मॉडल भी आपको कनाडा मॉडल पर आधारित है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, याद रखेंगे 1923 में किया गया। किसने किया था भाई, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, कब किया था, 1923 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। और यह गुरु शिखर कहाँ है भाई, यह राजस्थान में है। और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग जाएंगे अरावली की सर्वोच्च चोटी देखने के लिए गुरु शिखर को, आपको सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की ये डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है, तो कोलेजियम प्रणाली की प्रतिस्थापित कर दिया गया आपको 99वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली में प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो ये आपको 99वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे भाई, हरित क्रांति के प्रतिपादक शब्द पूछ रहा है भाई, है ना। तो हरित क्रांति के शब्द के जनक किसको बोलेंगे, तो विलियम गोंड को बोला जाता है। विलियम गोंड जो है हरित क्रांति शब्द पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं करना भाई, यह शब्द पूछेगा हरित क्रांति के शब्द तो विलियम गोंड है। और विश्व में हरित क्रांति के शब्द का प्रतिपादक कौन किया था, तो नॉर्मन बोरलॉग ने किया हुआ था, है ना, ये अमेरिका के थे। और वहीं जो भारत में हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक जनक कौन है, तो विलियम गोंड है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है, तो आपको स्वाति नायक को आपको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्कों का पैसा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह सिक्का को अध्ययन करने को क्या कहेंगे, न्यूमेटिक्स कहा जाता है। न्यूमेटिक्स कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नियमावली की शुरुआत किया हुआ था, तो द्विनाम पद्धति किसने दिया है भाई, तो ये आपको जैविक वर्गीकरण किया था। द्विनाम पद्धति किसने दिया था, कोरोलस लिनियस के द्वारा दिया था। कोरोलस लिनियस के द्वारा जो है, लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति का नाम दिया गया था। पांच जगत वर्गीकरण के जनक किसको बोलते हैं, पांच जगत वर्गीकरण के जनक आपको व्हिटेकर को जाना जाता है।
R. H. व्हिटेकर को जाना जाता है। 5 वर्गीकरण के जंतु के, है ना, 5 वर्गीकरण का आपको किया हुआ था, कौन? व्हिटेकर ने किया था। तो कौन कौन में किया हुआ था? चलिए इसको ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा वर्गीकरण में व्हिटेकर ने किया हुआ था। पहला जो था मोनेरा था। कौन था भाई? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एल्मिनिया को यह 5 वर्गों में व्हिटेकर ने बांटा हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं करना है, 5 जगत पूछेगा तो इसका जनक आपका व्हिटेकर है। और जैविक वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति आपको कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एल्मिनिया को शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अनुबंध सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे। और सिविल सेवा के जनक के रूप में किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। सिविल सेवा का जनक किसको बोलते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मूल संविधान में आर्टिकल 395, है ना, आर्टिकल 395 थे, जो कितने भागों में विभाजित थे? तो 22 भागों में विभाजित थे। आज भी आपको 22 भाग है। आर्टिकलों की संख्या अब तो 400 प्लस से ऊपर हो गया, 450 प्लस हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल मतलब क्या होता है दोस्त? जो संविधान पहले लिखा गया था, सो यही बात है। यह क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था, है ना। यूपीएससी की स्थापना 1926 में किया गया था। और किस एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था? 1919 के एक्ट के तहत किया गया था। किस आयोग के द्वारा? ली आयोग के द्वारा किया गया था। देख रहे ना, ली आयोग की सिफारिश पर आपको लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था। एक्ट पूछेगा तो 1919 के एक्ट और ली आयोग। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ली आयोग किससे संबंधित है? तो सिविल सेवा की स्थापना करने के लिए ली आयोग बनाया गया था। सिविल सेवा की स्थापना 1926 में किया गया था। किस एक्ट के तहत आपको सिविल सेवा की स्थापना किया गया था? 1919 के एक्ट के तहत सिविल सेवा की स्थापना किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवा को ओपन कंपटीशन की बात कही गई थी। तो बताना है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा, बताना है किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवा में आपको ओपन कंपटीशन की शुरुआत की बात कही गई थी। तो ओपन कंपटीशन सिविल सेवा में किया जाएगा तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ओपन कंपटीशन, प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवा की शुरुआत किया गया था, 1853 में किया गया था। लोक आयोग के पहले आयोग, है ना, लोक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रोजर वारकर थे। लोक आयोग के पहले अध्यक्ष पूछा, रोजर वारकर थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य हैं? श्रीमंत शंकर देव जो है, श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य के जनक हैं? तो यह सात्रिया। तो यह सात्रिय कहाँ का भाई? सात्रिया आपको असम का है। असम का सात्रिय आपको पूछता है, ये आपको दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सात्रिय कहाँ का है? तो असम का है। और इसके नृत्य का जनक पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? श्रीमंत शंकर देव है। श्रीमंत शंकर देव को सात्रिया नृत्य के जनक कहा जाता है। सात्रिया असम का यह नृत्य है। पहले एशियाई गेम का मेजबानी कौन किया था? तो ये अपना प्यारा भारत देश में किया गया था, नई दिल्ली में। कब किया गया था पहला एशियाई गेम का? तो 1951 में किया गया था। 1951 में पहला एशियाई गेम का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइकेन किसका सहजीवी है? लाइकेन जो है किसका सहजीवी है? कवक और शैवाल का सहजीवी है। ध्यान रखेंगे, लाइकेन किसका सहजीवी है? तो ध्यान रखेंगे इसमें कवक और शैवाल का सहजीवी है। एशियन गेम का पहला शुभंकर कौन था? अप्पू हाथी थी। अप्पू हाथी। एशियन गेम 1951 में जो हुआ था नई दिल्ली में, उसका शुभंकर क्या था? अप्पू हाथी था। अप्पू हाथी। लाइकेन थैलोफाइटा। लाइकेन थैलोफाइटा होता है। लाइकेन क्या होता है भाई? थैलोफाइटा होता है, केवल जल में होता है, जिसमें फूल और बीज नहीं पाया जाता है। ये लाइकेन जो है
थैलोफाइटा का उदाहरण है और यह केवल किस में पाया जाता है, जल में लाइकेन पाया जाता है, इसमें फूल और बीज नहीं पाया जाता है लाइकेन में, ठीक है ना। वही क्वेश्चन जो था लाइकेन किसका सहजीवी है, ओक और शैवाल का सहजीवी है जो थैलोफाइटा का उदाहरण है और यह जल में पाया जाता है, न इसमें फूल होता है न बीज पाया जाता है लाइकेन में। अकबरनामा के लेखक कौन है भाई, अकबरनामा के लेखक आपको अबुल फजल है, अकबरनामा का लेखक आपको कौन है, अबुल फजल है, अबुल फजल। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो आपको हेक्टर मुनरो के द्वारा बक्सर का युद्ध जो है का इसका नेतृत्व कर रहा था, आपको हेक्टर मुनरो कर रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महान झील क्षेत्र में कौन सी झील शामिल है, महान झील में कौन कौन सा झील शामिल है, चलिए देखते हैं महान झील में कौन कौन सा झील शामिल है। सुपीरियर झील तो आप तो जानते ही हैं, मिशिगन है, ह्यूरन है, एरी है और एंटोरिया है। यह सारा महान झील के उदाहरण में है, क्योंकि यह महान झील इसलिए बोलते हैं, इसकी लंबाई है ना विश्व प्रसिद्ध ये खूबियों के लिए जानी जाती है। तो ये सुपीरियर झील मीठा पानी का झील है, मिशिगन है ना, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, ये सब जो है झील जो है महान झील का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, डांडेकर रथ फार्मूला का संबंध किस क्षेत्र से है, डांडेकर रथ फार्मूला जो है, डांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित था, डांडेकर रथ फार्मूला जो है गरीबी का मापन करने के लिए डांडेकर फार्मूला पेश किया गया था। डांडेकर फार्मूला किस लिए लाया गया था भाई, तो ये गरीबी की आंकन करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। डांडेकर फार्मूला गरीबी को मापने के लिए किया गया था। विश्व के सबसे मीठी पानी जो है ये आपको सुपीरियर झील है, ठीक है ना। विश्व की सबसे मीठी पानी पूछेगा तो सुपीरियर झील, और भारत में पूछेगा बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। शिकागो शहर किस झील के ऊपर बसा हुआ है, तो मिशिगन झील के ऊपर बसा हुआ है। शिकागो जो शहर जो है किस झील के ऊपर बसा हुआ है, तो ये आपको मिशिगन के ऊपर बसा हुआ है। सुनहर जो है किस दो जिलों को जोड़ता है, किन जो जिलों को जोड़ता है, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ता है। आपको सुनहर जो है किसको जोड़ने का काम करता है, सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने आपको एस अगेंस्ट ओडस आत्मकथा लिखा है, एस अगेंस्ट ओडस आत्मकथा लिखा है, तो ये किसकी आत्मकथा है, तो ये सानिया मिर्जा का आत्मकथा एस अगेंस्ट ओडेस ये उनकी आत्मकथा है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम का नाम क्या है, संविधान सभा में जो है एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम क्या है, बेगम रसूल जो थी एकमात्र महिला थी। और ध्यान रखेंगे संविधान सभा में कुल पूछेगा, कुल महिला कितना थी, 15 थी, कुल महिला 15 थी, जिसमें से एक मुसलमान थी, बेगम रसूल जो इसमें मुस्लिम शामिल थे, बेगम आज़ाद रसूल जो थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राउफ कूद और हिकात है ना, राउफ कूद और हिकात कहाँ का लोक नृत्य है, आपको राउफ तो जानते ही हैं, लेकिन कूद भी याद रखेंगे, हिकात भी याद रखेंगे। यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य जो है, राउफ कूद और हिकात जो है यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको ध्यान रखेंगे कौन कौन लोग को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, एस राधाकृष्णन को दिया गया था और सी राजगोपालाचारी को, इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो Mg का ब्रैकेट H2O है ना, ब्रैकेट बंद H2O, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये रासायनिक नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नीति आयोग पूछेगा, नीति आयोग के तो आपको मोदी जी हैं, मोदी जी। योजना आयोग अब क्या नाम से जानते हैं, तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपका गुलजारी लाल नंदा जो थे, गुलजारी लाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। एशियन गेम
फर्स्ट बार शुभंकर कब अपनाया गया? एशियन गेम में पहली बार जो है फर्स्ट बार में शुभंकर मैस्कॉट कब अपनाया गया था? तो 1882 में अपनाया गया था। ये जो है एशियन गेम में पहली बार जो शुभंकर का प्रयोग जो किया गया है, तो कब से शुरू किया गया है? 1882 से शुरू किया गया, 1882 से शुरू किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से आपके ये उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है मेधांश एपिसोड का, यह 15वां एपिसोड का महत्वपूर्ण जीएस का क्वेश्चन आप देख रहे थे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। और पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूट पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आपको नोटिफिकेशन और जॉब की जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं आप तक ये मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। एक बेस्ट एजुकेशन चैनल है, तो यह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका जिम्मेदारी है और हमारा जिम्मेदारी आपको अच्छे से एक नोट्स को प्रोवाइड करना और अच्छे से आपको समझाकर याद कराना हमारा जिम्मेदारी है। चलिए इसी प्यार मोहब्बत के साथ एपिसोड 15 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।